हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। सो हमारा लास्ट चैप्टर हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पिक किया था, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब हम हमारा सेकंड चैप्टर करेंगे क्लास 9th की गणिता मंजरी एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें क्लास 8th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट स्टिल अब ये क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बनते कैसे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। आज सिर्फ इतना बेसिक कवर करेंगे। ओके, सो बेसिक आइडिया इंट्रोड्यूस करने के लिए सपोज मैं आपसे बोलूं 5 + 3, राइट। इसका आंसर आप दे देंगे आराम से 8। सपोज मैं इसकी जगह पे ये कर दूं, सो नाउ दिस x कैन टेक एनी वैल्यू। x के पे कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। 0 से लेके नेगेटिव में लेके इंटीजर्स, एनीथिंग। सो मींस दिस वैल्यू इट कैन वेरी, बदल सकती है। सो इसीलिए जब भी आप x, y, z ये जो अल्फाबेट होते हैं इन्हें लेटर नंबर्स कहते हैं, और लेटर नंबर्स को ही वेरिएबल नाम बाद में दिया गया है। ओके, सो इनको आप वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कुछ भी आ सकती है इसकी जगह पे। दूसरा, लेटर नंबर आप देखेंगे तो आपके बुक में ये टर्म लिखा हुआ है लेटर नंबर्स, और उसी को बाद में वेरिएबल, ये फर्स्ट पेज पे ही जब चैप्टर स्टार्ट होता है उस पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर लेटर वेरिएबल्स। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से there is a red pen which is of 5 rupees, okay, and there is a pencil which is of 4 rupees. So let's take this example on a separate thing. So this is a pen box in a shop and this is a pencil box, ठीक है। Each pen is of 4 rupees, each pencil is of 5 rupees, okay, and there are X pen in it and there are Y pencil in it, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, आप जब एक बॉक्स लोगे तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। आप एक बॉक्स लोगे पूरा तो कितना हो जाएगा 5y। अब मैं बोलूं कि 3 पेंसिल या 3 पेन आपको और फ्री मिले अलग से, ओके, तो आपको 3 पेन या पेंसिल अलग से मिले फ्री, ओके। अब मैं पूछूं आपको कि आपको टोटल कितना मिला, फिर शॉप से आप कितना खरीद के लाए। सो दैट विल बी 4x + 5y + 3। So these are nothing but algebraic expressions, okay, these are nothing but algebraic expressions, okay। अब algebraic expressions में मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, एक ये, फिर बीच में एक ऑपरेशन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एनीथिंग, दूसरा ये, तीसरा ये, इनको बोलते हैं टर्म्स, ओके। दीज आर टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सो 3 टर्म्स, ठीक है। सो दिस ईच, दीज आर टर्म्स ऑफ, मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ए लिख दे रही हूँ समझने के लिए, ओके। अब एक और चीज समझते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्वेशन थी 4x + 5y + 3। जो मैंने वेरिएबल आपको टर्म समझाया, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास में, यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल्स हो गए हैं, एक x है और एक y है, ओके। जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है उसको आप बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और वो यहाँ पे आपके पास क्या है 3, राइट। और एक होता है कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो आपका वेरिएबल होता है ना उसके आगे कोएफिशिएंट, को ये, ऑलराइट। सो कोएफिशिएंट, मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलेंगे 4। अगर मैं बोलूंगी कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप बोलेंगे +5। साइन के साथ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, राइट। तो आप साइन के साथ में ही प्रैक्टिस कीजिए, और कांस्टेंट आपको पता चल गया। तो अब इन अ नटशेल अगर मैं पूरी तरह बोलूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके ये सब चीजें होती हैं। अब हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल।
सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज नथिंग बट an algebraic expression containing terms, variables, okay, and power और कोएफिशिएंट. ये सब चीजें जब आपको दिखें तो उसको आप बोलते हैं आपका पॉलिनोमियल. अब पावर जो है, पावर कैसे देखते हैं उससे पहले ये बेसिक्स के लिए, ताकि ये आपको प्रैक्टिस हो जाए क्लियर, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, x + 2, 3y - 5, 7y + 1. ठीक है. अब आप इसमें देखिए, यहां पे वेरिएबल क्या है? x, तो कुछ भी यूज हो सकता है. यहाँ पे क्या है? y, यहाँ पे क्या है? y. कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे मैं c लिख रही हूँ. कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 7. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 3. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ओके. कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट को CO लिख देती हूँ. कांस्टेंट 2, कांस्टेंट -5, ओके. कांस्टेंट +1, यहाँ पे भी आप इसको कांस्टेंट +2 साइन के साथ करिए. ओके. अब एक चीज है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है 1. पावर क्या होता है वो यहीं से समझते हैं. ठीक है. पावर होता है जो भी उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी ऊपर. ओके. अगर मैं इसको लूं, मैं x + 2 लेती हूँ. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है. ओके. इसके ऊपर यहाँ पे कोई पावर नहीं है, अगर नोटेशन में नहीं है तो क्या होता है? 1. राइट. तो यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर हो गया 1. जब भी आपकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जब भी आपकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, आप उसको बोलते हैं लीनियर. लीनियर मतलब सिंगल लाइन. आपने, अगर आपको याद होंगे, लीनियर ग्राफ्स जो होते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? लीनियर ग्राफ्स जो होते हैं ना, आपने मोशन के चैप्टर में देखा होगा फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, उसमें ना ऐसे दिखाया हुआ है आपको, राइट? स्ट्रेट लाइन. तो जब भी स्ट्रेट लाइन है तो दीज आर लाइक लीनियर इक्वेशन. स्ट्रेट लाइन मिलता है उनसे हमेशा आपको ग्राफ में, तो वहां से ये टर्म है लीनियर. सो दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, या लीनियर इक्वेशन भी आप बोल सकते हो इसको. हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. अब आप इन सब में देखिए, सब में पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये सारे लीनियर है. ठीक है. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. अब इसके आगे कैसे पहचानना है अगर बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं कि नहीं, कैसे है? लेट्स सी. और एग्जांपल्स लिख रही हूं. ओके. ठीक है. अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा नहीं. मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता है. अब आप यहाँ देखिए, मुझे हाईएस्ट पावर बोलिए क्या है? हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल चेक करना है सबसे पहले, कहाँ है वेरिएबल? ओके, यहाँ है. उसके ऊपर, सिर के ऊपर पावर क्या है? यहाँ पे 2 है. नहीं, हमको 1 चाहिए. सो हाईएस्ट पावर यहाँ पे, हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपके 2 है. सो नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ओके. यहाँ पे आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है. लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा. ओके. सो अगेन नो. व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज अ वेरिएबल. रूट एक्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है. ये इररेशनल की उधर चले जाता है तो नो. रूट फॉर्म नहीं होते हैं, रूट फॉर्म आपका लीनियर इक्वेशन में नहीं आता है. नाउ दिस, यस. व्हाई? कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है. हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, आपके पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है. ठीक है. सो दिस इज योर लीनियर एक्सप्रेशन. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. ओके.
ऑलराइट, अब इसके आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं. दिस वी हैव डन. आई गेस बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं चैप्टर से. ओके, नेक्स्ट वाले में हम कोएफिशिएंट ढूंढना, टर्म्स ढूंढना. कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ कांस्टेंट दे देते हैं, तो वहां पे क्या हाईएस्ट पावर होगी, क्या वो लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा, ये हम देखेंगे. ओके, एक और चीज इसमें, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन मीन्स कि आपको मतलब ऐसी इक्वेशंस कि दिस इज लीनियर इक्वेशन. नो, ओके, दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे पावर 2 है. हाईएस्ट ऐड करके नहीं देखना है, किसी भी जो सबसे पावर हाईएस्ट दिख रही हो वही देखना है सिर्फ. जैसे यहाँ पे तो ये x यहाँ पर भी है आपके पास में, इसकी 1 है, तो आप बोलोगे मैम दिख तो रहा है पावर तो 1 है यहाँ पे, नहीं, बट आप उससे सबसे हाईएस्ट वाला चेक करोगे, हाईएस्ट वाला 2 है यहाँ पे, सो ये आपका लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं होगा. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. तब तक नमस्ते, जय हिंद.